राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों को और मेरे बड़ों को। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फैमिली ब्लॉग सिद्धि में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। अभी मैंने 2 दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो मेरी जो कट्टू शर्मा नाम से आईडी है, मेरी फ्रेंड है, और कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, फैमिली है, वो लोग बार-बार पूछ रहे थे, दीदी ऐसी क्या बात है जो लाइव ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहे हो, डेली ब्लॉग अपलोड करो। हाँ, मुझे पता है मुझे डेली ब्लॉग अपलोड करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ना एक कल ज़्यादा कुछ मूड ऑफ हो गया था। हमारे यहाँ बहुत बहुत बुरी एक दुर्घटना हो गई है, तो उस वजह से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे गई थी ना, तो वहाँ तो मेरे फूफा जी ही लगते हैं, तो वो एक्सपायर हो गए हैं। रात शाम को एक्सपायर हो गए थे, तो दूसरे दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो 2 दिन उसमें ही बीत गए। और फिर अगर आस-पास यही माहौल हो जाए तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। फिर मैं तो वहाँ पे थी, वहाँ गई हूँ, तो मुझे सब कुछ अपना याद आ गया था, तो बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी। तो इतनी जिसकी मेरी कोई हद नहीं है। कल से मेरे ना सीने में दर्द हो रहा है, जब से मैंने देखा है बुआ जी को और जो फैमिली मेंबर है सब लोगों को ऐसे रोते हुए देखा है, तो वैसे मेरी बहुत बुरी हालत हो गई जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा गला भी इतना बैठ गया है, बहुत बुरा भी बहुत लग रहा है, नसें दर्द कर रही हैं ये, और बुरा भी इतना लग रहा है कि इसकी कोई हद नहीं है। भगवान ने बहुत बुरा किया, उन्हें ना कैंसर था, तो उस वजह से ये सब हो गया। लेकिन मेरी लाइफ में जब से आरजे एक्सपायर हुए हैं, तो मेरी लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब कभी कुछ आप लोगों ने देखा होगा, एक बार भाभी एक्सपायर हो गई थी हमारी परिवार में, एक भाभी एक्सपायर हो गई थी। भाभी एक्सपायर होने के बाद आज एक्सपायर होने के बाद भाभी एक्सपायर हो गई। भाभी एक्सपायर होने के बाद मेरे भाई साहब एक्सपायर हो गए, ससुराल में एक जन एक्सपायर हो गए थे, तो फिर अभी ये फूफा जी एक्सपायर हो गए। और मैंने जब से मैंने होश संभाला है, तब मैं ज़्यादा नहीं तो 10-11 साल की थी, तब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे मेरे सामने। सिर्फ मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो मुझे जब से इतना 10-11 साल की ही थी, तब इतना होश नहीं है था, तो इतना नहीं है। लेकिन मेरे सामने ही ये कंटिन्यू बैक टू बैक चीज़ें जो एक्सपायर हो रहे हैं ना, तो ये सब मेरे सामने, और इतने क्लोज़ थे ना कि आना-जाना, बैठना, और एक्सपायर होने के बाद भी इन घर पे जाना, तो दिल इतना कमज़ोर हो गया है ना, इतना कमज़ोर हो गया, किसी का रोना भी नहीं देख सकते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब हम उनके घर पे गए हम, तो वो लोग रो रही थी, तो मैं अपने आप को मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगी, मैं चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाई। मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा, हर एक बात अपनी याद आ जाना, हर एक बात अपने साथ जो बिताया हुआ पल है, मेरे साथ जो गुज़र चुकी है, मुझे हर एक पल अपना याद आ जाता है। किसी के साथ कुछ होता है तो अपना याद आ जाता है। लेकिन मुझे पता है, कल से नहीं, मुझे तो पहले से आप लोगों को बताया था, लेकिन कल से ज़्यादा मुझे समझ आ रहा है कि मैं किसी लायक नहीं बची हूँ। ना मैं कुछ काम करने लायक बची हूँ, ना मैं किसी से बोलने लायक बची हूँ। बस जी रही हूँ। कल से मेरी इतनी तबीयत खराब है ना, इतनी तबीयत खराब है, सीने में दर्द हो रहा है और घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे 2 दिन से तो मैं सो नहीं पाई हूँ, और घबराहट हो रही है, ऐसे बीपी लो हो जाता है तो उल्टियाँ आती हैं, ऐसी जी घबराहट हो रही है, उल्टियाँ टाइप हो रही हैं, तो बीपी लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो समझ नहीं आ रहा मुझे, तो अब तक कैसा लगने लगा, पता नहीं मैं आगे चल के जी पाऊँगी या नहीं जी पाऊँगी। मैं अपनी बेटी को आगे लेके जाऊँगी। वैसे अभी अभी मेरी 22-23 की उम्र है, 22-23 की उम्र में मैं इतना अपने आप को कमज़ोर हो गई हूँ, कर क्या लिया, किस्मत ने ऐसा हो गया, मैं इतनी बुरी तरह से थक चुकी हूँ अपनी लाइफ़ से कि मुझ पे कुछ नहीं बनता है, और मैं सोच रही हूँ आगे चल के अपनी बेटी का क्या सहारा बनूँगी मैं। सब लोग मुझे मूव ऑन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं सबके सामने खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन जो अंदर ठेस है ना, वो अंदर से खोखला करती जा रही है। ना तो जैसे कि दिन में अगर पूरा दिन निकल गया, शाम को 3 बजे कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं अब जैसे आप लोग बोलोगे खाते क्यों नहीं? खाओ, लेकिन अब भूख ही नहीं लगती, और मैं अब खाने का सोच लूँगी ना, तो मुझे उल्टियाँ टाइप आने लगती है। ऐसे ऐसा हो रहा है, और फिर उधर ही ये सब हो रहा है। ऐसी दुर्घटना ना, अभी एज थी, ऐसा नहीं है उनकी एज नहीं है, उनकी एज, और अगर कोई ऐसे कि ज़्यादा एज हो जाए तो वैसे एक्सपायर हो जाए तो कोई बात नहीं है। अगर कष्ट के साथ ही एक्सपायर हो जाए ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर उन्हें कोई कष्ट हो, उनकी डेथ हो जाए, तो
बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वैसे एक एक बात कही जाए तो मतलब हम लोग अपन लोग जिंदा लोग हैं ना, जो सोचते हैं कि अरे मतलब एक्सपायर हो गए, वैसा हो गया, वैसा रोएंगे गाएंगे, लेकिन जिस पे बीत रही है, मतलब जिसको वो दर्द था, वो उनको मतलब वो मरे नहीं है, वो जी गए हैं। क्योंकि मतलब वो ऐसे बोल देते हैं, तो मुझे तो मतलब मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ इस दर्द के साथ। इतना दर्द था ना, यहाँ 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 पे कैंसर हो गया था उन्हें। इतना दर्द था ना, इतना दर्द था जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे पास ना, मैं इतनी स्लो बोल रही हूँ, मतलब इतने आराम से आप लोगों को बता रही हूँ। अब इससे हजार करोड़ों गुना मेरे अंदर मतलब बवाल चल रहा है। मैं आप लोगों को शेयर भी नहीं कर पा रही, क्योंकि दिमाग में मतलब कितनी सारी बातें चल रही हैं कि कंफ्यूज हो जा रही हूँ, मतलब क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या क्या बताऊं। आप लोगों को अब मैं वहां का अगर सीन दिखा देती ना, तो चाहे कितना भी स्ट्रोंग इंसान हो, उसकी आंख से आंसू निकल जाता। ऐसी हालत थी वहां पे। मेरा तो पता, मैंने तो चेहरा भी नहीं, मुझ पे नहीं देखते, वरना मैं भी सोच रही हूँ तो मेरा जी घबरा रहा है। एक तो कल से तबीयत खराब है, ऊपर से वीडियो पर डालने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती मेरी बिट्टू का बर्थडे आ रहा है ना, तो मतलब पैसे वगैरह बहुत सी चीजें हैं जो मुझे खुद मतलब सोचती हूँ खुद करूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं बिट्टू का बर्थडे शायद नहीं मना पाऊंगी। आज इसके पापा होते तो पता नहीं क्या से क्या होता। बहुत मिस कर रही हूँ, जब उनके घर पे गई ना तो बहुत मिस किया आरजे को, बहुत ज्यादा। उनका तो छोड़ो, मुझे अपना ही याद आ रहा था उन्हें देख देख के, कि उस दिन मेरे साथ ऐसा हो रहा था। सोचती हूँ पहला बर्थडे था तो आरजे थे, मतलब नहीं थे, मतलब आने वाला था तब होते, तो हम लोग अच्छे सेलिब्रेट करते। अभी तो बात ही अलग होती। मैं कल परसों सोच रही थी कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कैसे मतलब इतनी प्यारी, मेरी आप सब बोलते हो कितनी प्यारी बेटी है आपकी, मुझे भी लगता है ऐसी ऐसी हरकतें करती है। मेरा भी मन होता है अगर मेरे आरजे होते, तो वो मतलब हमारी लाइफ सेट थी, बेटी हो गई थी, ऐसे हस्बैंड थे इतने प्यार करने वाले, इतने मतलब चाहने वाले, हम लोग कितने एक दूसरे के लिए इतना मरते थे। तो मतलब हम थे, मेरे आरजे थे, मेरी बेटी थे, हम लोगों की लाइफ सेट, अच्छे से अपनी लाइफ जी गए। लेकिन पता नहीं किस नास पीटे की नजर लग गई हमारी लाइफ को। अब मैं कितना भी कोशिश कर लूं कि रोना नहीं है, रोना नहीं है, लेकिन वो याद एक ऐसी चीज है जो अंदर से तोड़ देती है। और आप लोगों को पता, कल एक्सपायर हुए वो, लेकिन गांव में क्या होता है, आसपास के गांवों से भी मतलब औरतें आती हैं, तो कुछ औरतें उस साइड से भी आई थी। तो मतलब कुछ ऐसे लोगों की जो मेरे खुद के अपने हैं, और वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे कह रहे होंगे, इतना मतलब इतना गंदा, इतना बुरा बोला उन्होंने मेरे लिए कि मेरा सुन के ही जी घबराने लगा। मैं इतनी बुरी हूँ यार, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा क्या किया जो लोग इतनी बुराई मेरी, समझ में ही नहीं आया इतनी बुराई क्यों मेरी। मुझे कल से कुछ तो घबराहट, देखो उनको देख के आई हूँ, और कुछ घबराहट इस वजह से क्योंकि कुछ लोग मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया कि ऐसा ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। मेरे अब कुछ खास ही अपने ऐसे बोलते हैं कि जैसे सुना है ना, तो मेरे तन मन में ऐसे, अब मैं तुम्हें आपको क्या होता हूँ, ज्वाला टाइप जा रही, मतलब कि मैं आरजे नहीं था, आरजे थे तब किसी जो जिस लोग जिसने ऐसा ये सब बोला है ना, जब मेरे आरजे थे तब उसकी औकात ही नहीं थी ये सब बोलने की। मुझे समझ नहीं आता, वो ये नहीं कह सकती थी कि तू ऐसी है कि तू वैसी है, इतनी औकात नहीं थी उसकी। अब अब तो ऐसे करके वो तो ऐसी है, वो वैसा करती है, उसकी बेटी, उसका वो जी ले। अरे मैंने सुना है तब से मुझे ये लग रहा है, मतलब ऐसे लोग होते हैं इधर धरती पे। लेकिन कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, वीडियो जो जो वो देख भी रहे होंगे, जिसके लिए मैंने ये बोला वो समझ जाए। लेकिन जिसने मेरे लिए मतलब ये हर जगह मेरी गलत बातें, गलत बुराई, कि वो तो फर्स्ट हस्बैंड को खा गई, वो ऐसा जो मेरे साथ ऐसा बोल रहा है, और पहली बात मेरी आत्मा पहले से ही बहुत
मेरी आत्मा पहले से इतनी दुखी है ना, इतनी दुखी है कि जिसकी कोई आप लोग चाह के भी बोलो कभी मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मेरी आत्मा कितनी दुखी है। और मेरी आत्मा ये लोग जो और दुखा रहे हैं कि किसी से कुछ बोल रहे हैं, किसी से कुछ बोल रहे हैं, मुझे पता चल जाता है। कसम से कभी दुआ नहीं निकलती मेरे दिल से, इतनी बददुआएं निकलती हैं, इतनी बददुआएं निकलती हैं। चाहे उनकी बेटी हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे फैमिली में कोई भी हो, कभी सुख नहीं सुख पाएगा, कभी नहीं। मेरी आत्मा मेरी बेटी की मेरी बददुआएं ऐसी लगेगी, ऐसे दिल से दे रही हूँ मैं, मतलब जैसे मेरी बारे में बोल रहे हैं उसके कारण मैं दिल से बददुआएं दे रही हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, किसी को बुरा नहीं, लेकिन जो मुझ पे बीत रही है वो समझे ना कोई, समझता तो कोई नहीं है। चार जगह ऐसी बात कर देते हैं कि दिल जान निकलने ऐसा काम हो जाता है। मुझे दवाई खानी पड़ी है, पर मेरा बहुत जी घबरा रहा है। एक तो ना तो खाना घबरा, उल्टियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा। दवा ले ली, दवा भी लेके आ गए, लेकिन कल से तबीयत खराब चल रही है मेरी। अब लग रहा है मैं तो मेरा मेरा मन भर चुका है। वीडियो पे पहली बात तो देखो, वीडियो बनाने का शौक नहीं है, मजबूरी है। सबको बार-बार बोलती हूँ कि मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। लेकिन नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं। मुझे कभी-कभी गुस्सा आता है, मैं फ़ोन ही को तोड़ के फेंक दूँ, मुझे कोई वीडियो नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है। आज मैं पढ़ी लिखी होती या मैं कुछ पढ़ रही होती या मैं कुछ कर रही होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी? या मुझे कोई सपोर्ट करता, चलो ठीक है वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद मेरा किसने सपोर्ट कर दिया? किसी ने नहीं। पापा मम्मी करते हैं तो कब तक उन पे बोझ बन के रहेंगे? तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझको। अपनी जो दिल की बात होती है, जो मैं कहना चाहती हूँ, जो सोचती हूँ तो बस वो शेयर कर देती हूँ, उसमें ही प्रॉब्लम है। उसमें पता क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं किसी के बारे में बुराई ना कर दूँ, मैं किसी के बारे में कुछ बोल ना दूँ। बस यही बुराई है, बाकी कुछ नहीं है। जो करना है करो। लेकिन मैंने सोच लिया थोड़े दिन में अपनी आत्मा की हर एक बात जो मेरे पे बीतेगी, जो मुझसे जो बोलेगा मैं सब बताऊँगी आप लोगों को। यही प्रॉब्लम है ना सबको, मैं ये उल्टा करूँगी। सब ये सोचते हैं कि ये अपनी सारी बातें यहाँ पे ना बताए और अपना दर्द ना बताए, मैं उल्टा करूँगी। मैं सारी बातें बताऊँगी देखो। छोड़ो यार, मुझको बस आप लोगों को यही बताना था मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं की थी मैंने। अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है तो मैं बिट्टू की तबीयत खराब चल रही है, बिट्टू नहीं सोने दे रही रात-रात भर, तो उस वजह से कुछ तो हे राम! मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।